पेरेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार। आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको विंडोज 7, विंडोज 10 में उपयोग होने वाले शॉर्ट की, जिसमें आपका प्रयोग कर सकते हैं MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड। आसानी पूर्वक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको कंप्यूटर का A to Z शॉर्ट की के बारे में बताने जा रहे हैं। जो कंप्यूटर के शॉर्ट की जो है A to Z है, जो आसानी पूर्वक आप इसका प्रयोग करके कंप्यूटर को फास्ट चला सकते हैं। जिसका एक है कंट्रोल A से स्टार्ट होता है। हमारा कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होती है, अल्ट बटन होती है, शिफ्ट होती है। इसी के सहायता से हम कंप्यूटर में सारे फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल A से होता है ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट मतलब इसका प्रयोग आप सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब है दूसरा कंट्रोल B। कंट्रोल B से होता है बोल्ड। इससे टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, मोटा अक्षर कर सकते हैं। अब है कंट्रोल C। इससे कॉपी होती है टेक्स्ट तथा पिक्चर को दूसरे स्थान पर रखने के लिए सबसे पहले कॉपी करें। अब है कंट्रोल प्लस D, जिससे होता है डिलीट। टेक्स्ट तथा पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। आप देखिए, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट होता है। इसका प्रयोग आप सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल A जो होता है कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसका कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को या सेंटेंस को एक साथ अगर आप पूरे पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल A का यूज करते हैं। कंट्रोल B का यूज जो होता है MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को मोटा अक्षर करने में किया जाता है। कंट्रोल C का हम लोग प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। किसी भी पिक्चर या टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर करने से पहले हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल V करते हैं, दूसरे स्थान पर रखने के बाद तब पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल D से टेक्स्ट तथा पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। आसानी पूर्वक कंट्रोल D मारिए और आपका आसानी पूर्वक कार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस E। सेंटर मतलब होता है बीच में। टेक्स्ट तथा पिक्चर को बीच में रखने के लिए कंट्रोल प्लस F मतलब होता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। फाइंड मतलब कथी होता है? खोजना। टेक्स्ट को खोजने में प्रयोग करेंगे। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस G, गो टू माइक्रोसॉफ्ट, जिससे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर जा सकते हैं। उसके बाद होता है H, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। मतलब गलत टेक्स्ट को बदलकर
सही कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस होता है आई इटालिक, मतलब होता है तिरछा। कोई भी 90 डिग्री से टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए कंट्रोल ई से सेंटर होता है, जिसको हम कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को बीच में रख सकते हैं, टेक्स्ट तथा पिक्चर को बीच में रख सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है कि जैसे आप रिजल्ट खोजते हैं या कोई भी टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आसानी पूर्वक कंट्रोल प्लस F का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल H का होता है गो टू माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, बहुत सारा। कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस, मतलब होता है बदलना। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, जैसे चमत्कार का बलात्कार कर दिया था, ये कंट्रोल H के ही सहायता से ऐसा हुआ था। गलत टेक्स्ट या किसी भी टेक्स्ट को, एक जैसा टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि एक बार में सीधे चेंज हो जाए, तो आप कंट्रोल H के सहायता से आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल I इटालिक, इटालिक मतलब होता है तिरछा। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं 90 डिग्री पर लिखते हैं, 90 डिग्री के टेक्स्ट को हम 75 डिग्री पर करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल I बटन का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस J से होता है जस्टिफाई, ज्यों के त्यों। किसी टेक्स्ट को पहले वाले स्थान पर रखने के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपर लिंक किसी डॉक्यूमेंट को ईमेल पर भेजने के लिए उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस L लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब होता है अगर पेज है तो पेज के यह हमारा लेफ्ट साइड होता, ये हमारा सेंटर होता और ये हमारा राइट होता। पेज के जहाँ से हम टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, या कॉपी में लिखते हैं, या बोर्ड पे लिखते हैं, या कंप्यूटर में लिखते हैं। एल के बाद होता है M, इसका प्रयोग जो होता है न्यू स्लाइड लेने के लिए होता है, या पावर पॉइंट में प्रयोग करते हैं न्यू स्लाइड लेने के लिए। उसके बाद होता है N न्यू पेज, किसी डॉक्यूमेंट में नया पेज लेने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए कंट्रोल J का मतलब होता है जस्टिफाई, ज्यों के त्यों, मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को पहले वाले स्थान, अगर मान लीजिए कि आप कंट्रोल प्लस R किए हैं, देखिए किसी टेक्स्ट को पहले वाले अगर स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए आप लेफ्ट साइड से लिखे थे, लेफ्ट साइड के बाद आपका चला गया टेक्स्ट राइट साइड में, राइट साइड मान लीजिए कि हमारा ये राइट साइड होता, ये हमारा सेंटर होता, ये हमारा लेफ्ट साइड होता।
और अगर पहले वाले स्थान हमारा लेफ्ट साइड था, वहां पे करने के लिए हम कंट्रोल जे मारेंगे कि वह पहले वाले स्थान पर चला जाएगा, कोई भी टेक्स्ट हो या पिक्चर हो। अब कंट्रोल के का मतलब होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे हम एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, उसको ईमेल के सहायता से अगर भेज सकते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक के माध्यम से। कंट्रोल एल का मतलब होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट तो लेफ्ट साइड लिखते ही हैं, तो लेफ्ट साइड के बाद हमारा अगर राइट साइड करते हैं फिर लेफ्ट साइड आना है तो कंट्रोल ए शॉर्ट की आसानी से आप कर सकते हैं। और कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। जैसे पावर पॉइंट आप यूज करते होंगे तो पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए आपको फंक्शन से जाना होगा, लेकिन शॉर्ट की के माध्यम से आप पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ले सकते हैं। लेकिन वही एमएस वर्ड या एक्सेल या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एन करने से आप नया पेज ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें। हमारी बाकी बचे शॉर्ट की को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं